मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की पिक का रीडिंग है देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ये एक लव रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। अगर आप दो इंसान के बारे में पूछना चाहते हैं तो दो के लिए भी पूछ सकते हैं आप, अलग अलग पाइल सेलेक्ट करके। यस, एंड ये कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप अभी इन्वॉल्व हैं, पास्ट में इन्वॉल्व थे, फ्यूचर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, एनी पर्सन यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट एनी वन। एंड इस रीडिंग में हम पहले तो देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, लाइक उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, एनर्जीज़ क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि उनकी एनर्जीज़ आपकी तरफ क्या हैं, इंटेंशंस आपकी तरफ क्या हैं। एंड फाइनली हम एक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो फिर आप 4 पाइल्स हैं आपके आगे, पाइल 1, 2, 3, 4। चारों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। आगे वीडियो में पिक्चर है पाइल्स की, जहाँ पे आप आराम से वीडियो पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, वहाँ से कहीं से भी अपने टाइम स्टैम्प नोट करके वीडियो को टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। यस, और मैं ईमेल आईडी दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 देखते हैं, आप जिनके बारे में पूछना चाहते हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो पहले तो टैरो डेक से हम देखेंगे कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है। वी हैव द टेम्परेंस, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। तीनों कार्ड्स एक तो ये बता रहे हैं द टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ एज द मेजर एनर्जी। क्लियरली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकते हैं। ठीक है, वेरी पेशेंट एंड स्लो मूविंग। टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स शो दैट कुछ एनालिसिस चल रहा है, कुछ जोड़ तोड़ चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा तरह से हो सकता है इनके पास कुछ ऑप्शंस भी हों जिसको लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं। एंड कई लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर हैं। यस, एंड ऑल्सो ये जो भी हैं ये अपने स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न्ड हैं। प्रॉब्ली करियर में इनको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ जॉब्स को बैलेंस कर रहे हैं। यस, बट डेफिनेटली स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न्ड है, बट इनके इमोशंस भी बहुत इम्बैलेंस्ड हैं। लाइक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इनका बिहेवियर कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। यस, एंड विद द टेम्परेंस एनर्जी इट शोज दैट ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस और सोच समझ के आगे स्टेप्स लेते हैं। यस, वैसे इमोशंस हैं इनमें, बट थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्सप्रेस भी करते तो बहुत कंट्रोल वे में करते हैं। एंड जो अंदर के इम्बैलेंसेस हैं वो शायद ये बाहर नहीं दिखने देते हैं, बट अंदर तो वो चल रहे हैं। यस, एंड दिस पर्सन फ़िलहाल ये थोड़े इंडिसिसिव भी हो सकते हैं कि दो चीज़ों को कंफ्यूज हैं तो उनको साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ चूजिंग। यस, बहुत सब्र से चल रहे हैं, सब्र से। यस, नाउ लेट्स सी कि उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। तो हमारे पास है हेरोफेंट, ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा एंड 7 ऑफ लोटसेस, जो कि है 7 ऑफ कप्स। तो हेरोफेंट बेसिकली बताता है कि पहले तो ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं आपकी। एंड ही थिंक्स वेरी हाईली ऑफ यू एज एन, इनको लगता है कि आपका स्टेटस इनसे ऊंचा है, या तो आप फाइनेंशियली इनसे ऊंचे हो, या आपको ज़्यादा नॉलेज है इनसे, आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, जो भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा इज्जत और एक हाई स्टेटस पे देखते हैं अपने आप से। यस, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा आई सी दैट इनको आपके साथ फन रहता है, इनको आपके साथ मज़ा आता है, इनको आपके साथ काफ़ी चिल एनर्जी रहती है। एंड ही इज़ वेरी केयर फ्री आपके साथ।
ठीक है। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, किसी लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड विजडम, बेसिकली विजडम आप में बहुत ज़्यादा है। यस, ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर। 7 ऑफ कप्स से पता चलता है कि ये इंसान क्लियरली बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी फीलिंग्स को लेकर। इमोशंस हैं क्योंकि कप्स एनर्जी आ गई है, बट 7 ऑफ कप्स तो कंफ्यूजन है। या तो बहुत चांसेस हैं कि इनके पास ऑप्शंस हैं, आपके अलावा कोई ऑप्शंस हैं, ठीक है, या फिर इनको कोई अलग एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ से, इनके वांट्स एंड डिज़ायर्स अपनी लाइफ से अलग हैं, बट देन अगेन वो भी क्लियर नहीं है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज इंसान है, ठीक है। और एनालिसिस बहुत करते हैं, जोड़ तोड़, ठीक है, उस वजह से इनके अंदर डर भी पैदा हो जाते हैं कई बारी। यस, बट क्लियरली काफ़ी अंधेरे में है ये, काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये, ठीक है। फीलिंग्स हैं भी तो क्या है, कितनी हैं, और स्टेबिलिटी क्या है, मतलब वो सब चीज़ें एकदम धुंधला है, सब कुछ धुंधला है। यस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कुछ चॉइसेस के बीच में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। यस, नाउ लेट्स सी उनके इंटेंशंस, उनकी एनर्जीज ऑन अ डीपर लेवल आपकी तरफ क्या है। तो हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस, काफ़ी बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पर, एंड ऑल टाइड अप एंड डिसीट। ओके, सो एंजल ऑफ बैलेंस से पता चलता है कि कि चीज़ें फिर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ रही हैं, ठीक है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल थी, अब फिर थोड़ा कंट्रोल में आ रही हैं। बैलेंस में अगेन ही पता चलता है कि ये जो है ना, ये कुछ दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं आपके साथ साथ कुछ और, या तो इनका कोई करियर गोल है या इनका कोई और इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको लेके बैलेंस करके चल रहे हैं। ऑल टाइड अप से पता चलता है कि थोड़ा स्टकअप सिचुएशन है, ठीक है, उनकी एनर्जी थोड़ी स्टकअप है, स्टकअप एज इन कि उनको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इट्स लाइक कि वो ऐसे वही बात है कि दो राह पे खड़े हैं, ठीक है, अभी पता नहीं है ये रास्ता चुने वो रास्ता चुने, तो बस खड़े होके वेट कर रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं ये या वो। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तो आप मतलब जो आपके इंटरेस्ट हैं, कुछ लोग के लिए जैसे वो दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, डूबने का डर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल रहता है, बट ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से थोड़ा चीज़ें ना एक स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं। एंड इनको बेसिकली इनको अपने डर हैं, और जिस वजह से ये अपने आप को ना बहुत पावरलेस या क्या कहते हैं, एक तरह से जैसे बेचारापन आ जाता है ना, बेचारापन की मेरे से नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है, इनकी वैसी सिचुएशन है अभी, वो स्टक है, ठीक है, वो आपके साथ स्टक हैं, वो इस कनेक्शन में स्टक हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े और आगे क्या करना है। फिर आगे डिसीट, ठीक है, डिसीट से हाँ क्लियरली पहले तो ऐसा लगता है कि धोखा हो जाएगा, बट बेसिकली धोखा वाला एनर्जी नहीं, क्योंकि इनकी वैसे एनर्जीज पॉजिटिव हैं, बट धोखा बेसिकली इसमें यह है कि ये जो एनर्जी है ना, ये इनकी एनर्जी वो रिलायबल नहीं है, कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते उनकी एनर्जी पे, बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट कह लो या रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा इस कनेक्शन में, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस पर्सन, बिकॉज वो खुद ही अंधेरे में, कि जो खुद ही अंधेरे में आप उस पर कैसे रिलाई करोगे ना, ठीक है। तो और वो खुद ही स्टक हैं और अपने आप को नाकाबिल महसूस कर रहे हैं टू टेक अ स्टेप और एक्शन इस सिचुएशन के लिए। यस, या बट क्लियरली चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे हैं और ये अपना रास्ता निकाल नहीं पा रहे हैं इससे बाहर। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो हमारे पास पहले तो है ऑब्जर्वर, गो द डिस्टेंस, देन वी हैव फुल मून इन लिब्रा एंड सॉरो। तो पहले तो ऑब्जर्वर आ गया। बेसिकली ऑब्जर्वर यही बताता है कि
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन। आप दोनों ही बहुत, मुझे लग रहा है कि अलग पेज पर हो, ठीक है, और दोनों वो अलग अलग ट्रैक पर, उसका मेल नहीं हो रहा है, और मेल नहीं हो रहा है तो उसके लिए इन्होंने ये तो वहीं पर खड़े हो गए हैं कि शायद ये वेट करें कि आप कहीं से घूम फिर के ऊपर नीचे होके इनके पास, इन तक पहुंच जाओ, ठीक है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है। या फिर ये कोई दो चीज़ें लेकर चल रहे हैं जिनमें से इनको समझ नहीं आ रहा क्या चूज़ करें, तो साथ लेकर चल रहे हैं, बट वो इतना लंबा चलेगा नहीं चीज़। अनरिलायबल एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर आपको ये बोलता है कि आप थोड़ा सा हॉल्ट लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। एकदम जल्दबाजी में या एकदम इमोशंस में बहकर फ्लो में एकदम कोई स्टेप ना लें, कोई डिसीजन ना लें, कोई एक्शन ना लें, कोई रिएक्शन भी ना दें। थोड़ा सा रुको, ऑब्ज़र्व करो, एक थोड़ा दूर से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। दूर से मतलब एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, कि एक डिटैच होके, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी क्या, आपको रियलाइज़ होगा कि अपने आप ही सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई, समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए अपने आप को डिस्टेंस तो करना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है, बिकॉज उसमें रह कर काफ़ी ज़्यादा किचपिच केओस हो गया है सिचुएशन में। देन वी हैव गो द डिस्टेंस। सो गो द डिस्टेंस जो है वो ये बताता है कि लॉन्ग रन के बारे में सोचें, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ, बट आपको ये सोचना है कि क्या ये आगे तक चल पाएगा। वही जैसे बात हो रही थी कि दो चीज़ों को अभी तो बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन ये सोचना है कि ये कब तक चलेगा, ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी, और क्या ये आगे तक चल सकती हैं। बेसिकली आपको ये देखना है इस सिचुएशन में। देन वी हैव फुल मून एंड लिब्रा। लिब्रा एनर्जी बैलेंस बहुत ज़्यादा है आपके कार्ड्स में, तो या तो पता नहीं आप लिब्रा हैं या ये लिब्रा हैं, सन मून और राइजिंग। तो विन विन आउटकम है कि क्लियरली इस सिचुएशन में कुछ भी खोने को नहीं है, आपको कुछ खोने को नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से ही बढ़िया तरीके से सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। एंड फुल मून आ गया तो क्लियरली बहुत जल्द इसका कुछ नतीजा भी निकलने वाला है, यस। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कुछ जाता है तो जाने दो, आता है आने दो, आए तो बढ़िया, जाए तो भी बढ़िया, ठीक है। आपको ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ने की या धक्का मारने की, पुश अवे करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठ जाओ, ठीक है। आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिवली ही टर्न आउट होगी। क्लियरली फुल मून इन लिब्रा पार्टनरशिप का कार्ड तो है ही, तो क्लियरली आप बेसिकली ओवरव्यू देखिए यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स आपको एक हेल्दी कनेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहता है। अब अगर तो वो ये है तो यूनिवर्स इस कनेक्शन को आगे बढ़ा देगा, अगर वो ये नहीं है तो यूनिवर्स ख़त्म करके रहेगा, ठीक है। और ताकि आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में वो स्पेस बने, ताकि आप एक पॉजिटिव कनेक्शन अपनी लाइफ में ला सकें, ठीक है। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी ट्रस्ट करें, फेथ रखें, और ज़्यादा पकड़े नहीं चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा छोड़ दें, लेट गो। जो गिरता है गिरने दो, उसको ज़्यादा आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली। देन वी हैव सॉरो। सॉरो में मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक का डर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या तो आपने पास्ट में भी काफ़ी पेन लिया है, ठीक है। बट और यूनिवर्स एक तरह से यहाँ पर भी थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन दिखा रहा है इस स्टेट में। तो आपको यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी आपको पेन है, सैडनेस है, जो भी ये सब हो रहा है, ये आपके अपनी बेटरमेंट के लिए हो रहा है। जैसे कि हमने कहा विन विन आउटकम, कि आप पाएंगे ही पाएंगे, बस थोड़ी सी पेशेंस ऑफ कोर्स आपको रखनी होगी फॉर दैट ब्यूटीफुल आउटकम, ठीक है। जल्दबाजी में आप ये ना करें कि अभी तो आप खुश हो गए, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर दिक्कत हो गई, ठीक है। अब आपको तो लॉन्ग रन नहीं दिख रहा, बट यूनिवर्स को तो दिख रहा है ना, तो यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि चीज़ें सही से सही ट्रैक पर निकल जाएंगी,
सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू पायल 1, यही था आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उनको भी बोलो सब्सक्राइब करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू। बाय बाय। पायल 2 देखते हैं आपके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं, उनके क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो टैरो डेक से पहले हम देखते हैं उनकी क्या स्टेट है, एनर्जीज, करंट स्टेट। वेल वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी है, तो ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पेशली एरीज तो बिल्कुल हो सकते हैं। एंड काफ़ी पैशनेट एंड फायरी एनर्जी है इनकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई सी दैट दिस पर्सन हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों या आपसे बहुत दूर हैं, ये आपसे डिस्टेंस पे हैं ये। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर बोथ कि काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है ये, काफ़ी सिक्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, काफ़ी मेहनती भी हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। यस, बहुत पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको अप्रिसिएशन मिलता है, अचीव किया है लाइफ में, गोल्स हैं इनके लाइफ में बड़े बड़े, और जिन गोल्स की तरफ ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से, ठीक है। काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है, लेकिन काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हैं और काफ़ी स्टेबल भी हैं। यस, बट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर स्टेट में है और फुल एक्शन स्टेट में है ये, लाइक वेरी असर्टिव, वेरी एक्टिव एनर्जी। अब देखते हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड। नाइस। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले तो ये बताता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि उनको काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ, उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आपके साथ, बिल्कुल घर जैसा उनको लगता है आपके साथ। और उनको आपको अपने घर लाना, अपनी फैमिली से मिलवाना भी उनको उस चीज़ का शौक़ है। एंड कई लोगों के लिए ये मतलब मैरिज का भी इंडिकेशन है कि वो आपसे शादी करना चाहते हो सकते हैं। यस, विद 3 ऑफ वॉन्ड्स आई सी दैट अगेन कि वो हो सकता है आपसे डिस्टेंस में है, ये इंसान हो सकता है आपसे मिलने की सोच रहे हैं, आपके पास ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सपोज़ डेट कर रहे हैं तो वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में तो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मतलब जैसे भी है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। और वो उन्होंने पूरे गोल्स प्लान्स बना लिए हैं। आप उनके गोल्स, आप उनके प्लान्स का हिस्सा हो, उसका पार्ट हो। तो वर्ल्ड एनर्जी अगेन स्पिरिचुअल फैक्टर आ गया बीच में कि उनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील होता है। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली 11 के साथ आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड एक सेंस ऑफ कंप्लीशन उनका आपके साथ फील होता है। उनको काफ़ी ज़्यादा ओके आप अब हो सकता है कि ये इंसान आपसे एक अलग कंट्री में भी हों। येस, कई लोगों के लिए दैट इज़ पॉसिबल, बट जो भी है या फिर आपका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, जो भी है बहुत ज़्यादा वो आपके साथ बिलोंग्ड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं और कंप्लीट फील करते हैं। येस, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड मैच्योर, उनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है। हो सकता है उनको इस स्टेट तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा, बट काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड फुली ग्रोन फीलिंग्स हैं उनकी। खोखली या अनस्टेबल फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, नो। यस, वेरी पॉजिटिव। अब देखते हैं कि उनकी एनर्जीज ऑन अ डीपर लेवल आपके लिए क्या है। तो हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, थिंकिंग मैन एंड विक्ट्री। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ये बताते हैं कि प्यार है भाई, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और वो लाइक इफ़ यूर अ वुमन तो वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत लवेबल हो, बहुत काइंड हो एंड यू नो बहुत ज़्यादा इमोशनल, रोमांटिक, अट्रैक्टिव हो। एंड अगर आप मेल हैं
तो वो आपको अपना पूरा दिल देना चाहते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो शो भी कर रहे हैं कि वो आपको प्यार करती है। यस, थिंकिंग मैन है। थिंकिंग मैन ये बताता है कि ये इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड हमेशा सोचते रहते हैं आपके बारे में। आपने उनके थॉट्स को कॉन्कर किया हुआ है एंड यहाँ पे हीलिंग क्रिस्टल है, तो क्लियरली ये जो है ये एक हीलिंग कनेक्शन भी देखते हैं आपके साथ। प्रॉब्ली ही फील्स दैट कि आपके साथ रहकर वो उनमें ग्रोथ आई है काफ़ी ज़्यादा, उनमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है एंड शायद तभी वो उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील कर पाते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं या आपके आसपास होते हैं, उनको एक अलग से सूदिंग एनर्जी, प्योरिटी एंड हीलिंग महसूस होती है। यस, देन वी हैव विक्ट्री। विक्ट्री शोज़ कि वो आपको जीतना चाहते हैं एंड वो आपको एक बहुत बड़ी जीत की तरह देखते हैं कि अगर मैंने ये मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इट्स लाइक जैसे ट्रॉफी जीत ली हो किसी ने। यस, एंड वो आपको जीतना चाहते हैं बिल्कुल, और आपको जीत की तरह देखते हैं। यस, और आपने उनका दिल जीत लिया है, वेरी बॉलीवुड लाइक, बट यस। सो ये हैं उनकी एनर्जीज आपकी तरफ। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए अबाउट दिस कनेक्शन। हमारे पास है नेवर एंडिंग स्टोरी, टू द सी, न्यू फुल मून इन जेमिनी, फुल मून इन जेमिनी एंड मेडिटेशन। ओके, सो नेवर एंडिंग स्टोरी बेसिकली बता रहा है कि ये आप हो, ये आपके लिए मैसेजेस हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर या इस सिचुएशन या इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं। ये एनालिसिस हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आ रहा हो, पास्ट बैड एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा हो, या फिर आप वैसे ही शायद आसपास के माहौल को देख के नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, जो भी है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, और कई लोगों के लिए ईगो क्लैश भी हो सकता है। यस, बट क्लियरली इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि ये तो ऐसे तो ये चलता रहेगा। ठीक है, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है कि चलती रहे। अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट करो, अपने आप को उससे बाहर निकालो। ठीक है, जो है उसको देखो और जस्ट फ्लो विद इट एंड चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। आपको इतना सोचने की, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास टू द सी एंड मेडिटेशन है, दोनों सेम मैसेज दे रहे हैं अगेन कि बहुत ज़्यादा सूदिंग कार्ड्स हैं वैसे, कि आपको भी ऐसे ही सूदिंग रिलैक्स होने की ज़रूरत है। टू द सी में बेसिकली आपको कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन का चार्ज लेना है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना है, हर चीज़ को कंट्रोल करना है। ठीक है, और चीज़ें आपने जैसे सोच लिया है वैसे ही होंगी। थोड़ा छोड़ दो और देखो चीज़ें कैसे होती हैं, आपके बिना कुछ किए देखो चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, एंड आप अमेज हो जाओगे देख कर कि ऐसे कैसे सब कुछ कनेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन उसके लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं छोड़ोगे तो आप गोल गोल सर्कल में घूमते रहोगे। सर्कल से बाहर निकलने के लिए, ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा छोड़ना होगा चीज़ों को। आंखें बंद करके बस बैठ जाओ। ठीक है, जैसे ये पेड़ के नीचे, प्रेफरेबली नेचर में रहो तो अच्छा लगता है। एंड रिलैक्स, मेडिटेट। कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी, अपने आप चीज़ें सही डायरेक्शन में निकल जाएंगी। ये जस्ट फ्लो विद द विंड, गो विद द फ्लो। ओके, देन वी हैव फुल मून इन जेमिनी, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो क्लियरली जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रहे हैं, वो सारे जवाब आपके सामने आ रहे हैं। थोड़ा सुनने की कोशिश करो। आपका दिमाग आप खुद को कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, छोड़ दो, अपने आप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एंड जो भी सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए जो भी नेसेसरी कन्वर्सेशंस हैं वो भी हो जाएंगी। ठीक है, और उन कॉन्वर्सेशन में भी ऐसा रहेगा कि इट्स नॉट जस्ट कि आप ही बोल रहे हैं, आपको बोलना नहीं है, आपको ज़्यादा सुनना है। आप सुनेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे,
वरना तो आपके सवाल ही चलते रहेंगे अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। एंड ये भी कह रहा है कि कम्युनिकेशन एनर्जी है, लव रीडिंग है, तो फ्लर्टिंग भी हो रही हो सकती है। फ्लर्टिंग हो रही है, उसको नोटिस करो, उसको रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यस, तो यही है आपके मैसेजेस पाइल 2। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। विल मीट द नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस रीडिंग में। व्हाट आर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। पहले हम देखेंगे उनकी करंट स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है। तो वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्ड्स निकले हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है इससे ओवरऑल वो यही आ रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज से गुज़र रहे हैं वो, बहुत बड़े चेंज से। वो चेंज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, एक स्टैंड ले लिया है कि अब वो अपने दिमाग को करेंगे साइड में और सुनेंगे अपनी दिल की, ठीक है। कि मेंटल एनर्जी बिल्कुल एट रेस्ट है, बिल्कुल हॉल्ट पर है, और वो अपने इमोशंस को सुनने के, अपने इमोशंस को फॉलो करने का फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। यस, और ये एक तरह से उनकी इनर कॉलिंग है, वो अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो कर रहे हैं। वो जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक दिल से चल रहे हैं। ये इंसान दिल से चल रहा है एंड ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनमें। प्रॉब्ली ये पहले ऐसे नहीं थे, प्रॉब्ली पहले ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे एंड दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट से रहता था, बट अब उन्होंने इसलिए सोच लिया कि अब अपने दिल की सुनूंगी। यस, एंड जजमेंट ये बताता है कि यूनिवर्स इनको थॉरली गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी अब क्लैरिटी आ रही है और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस डेफिनेटली। ऑल्सो हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी कॉल ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं इस टाइम अपनी लाइफ में। यस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल। अब देखते हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो हमारे पास है एम्प्रेस, क्वीन ऑफ लोटसेस जो कि क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो वाह, ओके, तो बहुत अच्छा है। एम्प्रेस बताता है कि काफ़ी ज़्यादा केयर, लव एंड सेंसिटिविटी है। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही मदर हैं, तो काफ़ी मदरली हैं ये आपकी तरह, बिल्कुल माँ की तरह आपका ख्याल रखते हैं एंड माँ की तरह ख्याल रहता है इनको आपका, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ये आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है इनकी आपकी तरफ। 2 कप्स कार्ड आ गया और एक एम्प्रेस आ गया, वाओ। एंड विद द एम्प्रेस आई फील दैट इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काइंड हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। यस, और शायद उनको अपनी माँ की एक झलक आप में नज़र आती है। यस, एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आई सी दैट इनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील होता है आपसे, एक हीलिंग कनेक्शन फील होता है कि इनको लगता है कि आपके साथ वो हील हो जाते हैं, आपके साथ वो और प्योर हो जाते हैं, क्लेंस हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स बताता है कि वो आपको अपने सोलमेट की तरह दिखते हैं, कि उनको आप में अपना सोलमेट नज़र आता है, उनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फील होता है, और वो आपके साथ आगे भी वो बॉन्ड कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो वो इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एंड मेंटेन करना चाहते हैं। क्लियरली बहुत ज़्यादा फ्लोइंग एंड पॉजिटिव एनर्जी। एंड इनको ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं, इनको ऐसा लगता है कि जो ये फील कर रहे हैं वो आप भी फील करते हैं। जैसे उनको ये दिखता है कि ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये 2 तरफा है, ये दोनों तरफ से है, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, प्योरिटी एंड रोमांस है इनकी एनर्जी में आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। यस,
and very pure. They see you as someone who is very pure. Yes. And तो यही है, और वो आपके साथ ग्रो भी करने लगते, लाइक विद एम्प्रेस एनर्जी आई सी दैट उनको इस कनेक्शन में भी बहुत ग्रोथ एंड अबंडेंस नज़र आती है. यस. नाउ लेट्स सी कि उनकी डीप एनर्जीज इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ. हमारे पास है द टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एक्शन. सो क्लियरली विद द टेम्पल पाथ वो आपको उनको ऐसा लगता है कि आप उनका स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं. कि स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा मतलब कि ये डेस्टिन्ड है, ये होना है, एंड आप उनका पाथ हो, आप उनका राइट ट्रू पाथ हो. ठीक है. और इससे आप उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो. ये डेस्टिन्ड है, ये तय है, और आपके साथ होने से उनका जैसे समझ लो कि तीर्थ यात्रा हो जाएगी, कैसे बोलते हैं ना. तो वेरी प्योर एनर्जी. एंड वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, वो आपको अपना दिल दे बैठे हैं और बहुत एक्सप्रेसिव भी हैं वो अपने इमोशंस के बारे में. येस. एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है उनकी आपके लिए. वेरी अट्रैक्टिव, वेरी रोमांटिक. यस. देन वी हैव एक्शन. एक्शन ये बताता है कि वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए जो भी एक्शंस है वो लेने के लिए तैयार हैं. एंड उनके एक्शंस पूरे उनके दिल से निकलते हैं. कि मतलब वो ऐसे नहीं है कि हाँ बस आई लव यू बोल दिया, बस बोल दिया. उनके एक्शंस बोलते हैं, और उनके एक्शंस पूरे उनके दिल के साथ एकदम अलाइंड हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, और बिल्कुल दिल से निकलते हैं. ठीक है. और वो शायद कोई आपकी तरफ एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं, समथिंग रोमांटिक जेस्चर, और शायद वो आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं जिसके लिए वो कोई एक्शन लेंगे. यस. क्लियरली उनकी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपकी तरफ, और वो आपके साथ चलते रहेंगे हमेशा. यस. वेरी नाइस. नाउ लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. तो हमारे पास है पहले तो सोलमेट्स एंड गिब्बस मून, एंड वी हैव बैलेंस, आंसर्ड प्रेयर. सोलमेट. सो क्लियरली 2 ऑफ कप्स भी आ गया, सोलमेट्स भी आ गया. वाओ, ये सोलमेट कनेक्शन है, यूनिवर्स आपको बता रहा है. एंड उनके पास आपके दिल की चाबी है. ओके, हाउ स्वीट. जैसे इस पेंगुइन के पास दूसरे पेंगुइन की दिल की चाबी है. आई होप यू कैन सी दैट. फिर से देख लो. ओके. नाउ यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. सो क्लियरली सिचुएशन बिल्कुल एक कह लो क्लाइमैक्स पे आने वाली है. ठीक है. एकदम आप गोल तक अपने पहुंचने वाले हैं. अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता बाकी है, बट बहुत जल्द आप पहुंचने वाले हैं. एंड वहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़े से एडजस्टमेंट्स हो सकता है, होने ज़रूरी हैं. ठीक है. डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, गिव अप नहीं करना, कीप मूविंग, चलते रहो. बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है. वो देखते हैं कि एडजस्टमेंट बैलेंस. ओके. सो बेसिकली बैलेंसिंग हो रही है, वही एडजस्टमेंट्स हो रही हैं. कि एक तो आई फील दैट यिन यांग एनर्जी आ रही है, तो एक दोनों एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एंड की बैलेंसिंग हो रही है, जिसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं. बहुत ज़रूरी है इसमें आपके लिए टू स्टेप इनटू द फेमिनिन एनर्जी. फेमिनिन एनर्जी बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, फ्रॉम द हार्ट चलती है. ठीक है. बहुत ज़रूरी है कि जैसे उनकी एनर्जी में आ रहा है कि उन्होंने अपना दिमाग साइड में रख के दिल की सुन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें. एक्सप्रेशन ज़रूरी है आपकी तरफ से उस सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए. ठीक है. एक्सप्रेशन में ये है कि आप बोलो आप क्या फील करते हो, आप शेयर करो, उनसे शेयर करो, या एटलीस्ट लिखो भी, क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज्ड से हो सकते हो. ठीक है. तो लिखना भी अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे आपको खुद क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या एक्चुअली फील करते हैं और क्या चाहते हैं इस सिचुएशन से. यस. आपका गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस, वो भी
आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप अपने ट्रैक पर बने रहें। यस, क्योंकि आपको अपना गोल ही नहीं पता होगा तो आप थोड़ा डी ट्रैक हो सकते हैं। तो क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, उनसे एक्सप्रेस करो, अपने आप से एक्सप्रेस करो। अपने आप से एक्सप्रेशन में लिखना ज़रूरी है ताकि आपको एक कितना शीशा नज़र आ जाता है वैसे। एंड ओके, शीशे से आता है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली अब एक मिरर रिफ्लेक्शन चल रहा है कि अगर आपको कहीं भी दूसरे इंसान से लगता है कि आप हर्ट हो गए हो, आपको कोई बात नहीं पसंद आ रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन है, कि वो प्रॉब्लम उनमें नहीं है, वो प्रॉब्लम आप में है जो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करके ग्रो कर सकें। वही सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, ग्रोथ के बारे में होते हैं। ठीक है, ग्रो कर लेंगे तो आप वो गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एम्प्रेस में भी आया था कि बहुत ग्रोथ है इसमें कनेक्शन में। यस, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी बहुत है। यस, सो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। देन वी हैव आंसर्ड प्रेयर। आंसर्ड प्रेयर ये बताता है कि जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपके बहुत बहुत करीब हैं और बिल्कुल आपकी सुन रहे हैं यूनिवर्स। तो आपको जो चाहिए आप उसके लिए प्रे करें, आपकी सुनी जाएगी, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में चीज़ें हो जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट ये कनेक्शन भी एक आपकी प्रेयर है जो आंसर हो गई है, एक आपका डिज़ायर है जो फुलफ़िल हो गया है। तो इसकी तरफ चलें आगे, थोड़ा सा वर्क करें और ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यस, सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुए, मैसेजेस हेल्प किए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब भी कराइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 देखते हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पहले हम देखते हैं उनकी करंट स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है। तो टैरो डेक से हमें पता चलता है कि कार्ड्स हैं द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मून से पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इंसान और इनमें काफ़ी ज़्यादा डर हैं, कंफ्यूजन, डर और इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रखे हैं और ये उस बारे में एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, ये शेयर नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, देन और जिस वजह से विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी हो रहे हैं अपने बारे में और लोगों को ना अपने से दूर पुश अवे करें क्योंकि इनको स्पेस चाहिए, क्योंकि इनको बहुत डर सा है अपने अंदर। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये अभी दूसरे लोग अपने से पुश अवे कर रहे हैं और थोड़े अग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो क्या ना अंडर का डर है तो वो अग्रेशन में बदल रहा है, फ्रस्ट्रेशन सी बन रही है इनके अंदर। यस, देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि दिखाता है कि ये थोड़े बिजी भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड, बिजी विद देयर वर्क, करियर में। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इन्होंने सोच रखा हो कि अभी मैं अपने इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं दूँ, अभी मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूँ, करियर पर फोकस करूँ, करियर। ठीक है, प्रॉब्ली इनके बहुत बड़े गोल्स भी हैं और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स की तरफ, बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से लगे हुए हैं। इनको भी इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योर एनर्जी है इनकी। ठीक है, जिस वजह से ये अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं कि मैं वहाँ से तो सिक्योर हो जाऊँ। ठीक है, बट एक्चुअली वैसे तो मेन इनको इमोशंस में इम्बैलेंसेस हैं। यस, नाउ लेट्स सी उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। तो हमारे पास है 8 ऑफ स्टेव्स जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 8 ऑफ स्टेव्स बताता है कि ये तो या तो आपसे बहुत दूर हो सकते हैं इंसान, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं और इनको आपसे बात करना अच्छा लगता है, इनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड काफ़ी इंजॉय करते हैं। और ये आपको देखो एक अट्रैक्शन और लव एनर्जी तो है, बिल्कुल है, और इनको आपसे बात करना इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ये आपसे बात करके, काफ़ी खुश हो जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो ये देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी फास्ट है इनका पेस। एंड दूसरी बात ये है कि हो सकता है ये आपसे मिलने का भी सोच रहे हो या फिर ट्रैवल करके आपसे मिलने का सोच रहे हो। येस,
देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि इनको, वो आपको एज अ बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड की तरह देखते हैं। ऑल्सो वो सोचते हैं कि आप शायद आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, बहुत स्टेबल हैं, सिक्योर हैं। उनको आपके साथ बहुत सिक्योर फील होता है, बहुत फैमिली लाइक फील होता है। ठीक है, हो सकता है आपके फैमिली वैल्यूज़ और काफ़ी मैच करता हो या माहौल मैच करता हो। यस, एंड दे ऑल्सो सी यू एज समवन जो कि शादी के लायक भी हैं, जैसे जिनको वो अपनी फैमिली का पार्ट बना सकते हैं बेसिकली। बट वेरी वेरी उनको आप में स्टेबिलिटी नज़र आती है। बट देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो फिर भी कंफ्यूज हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई ऑप्शन है, जैसे तो एनर्जी एकदम पुश अवे करने वाली है सारी। ठीक है, जैसे कि हमने पाइल 1 में देखा था, वहाँ ऑप्शन थी। यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि मैं अपने दिल की सुनूं या ना सुनूं। ठीक है, मैं वो डिसीजन लूं या ना लूं, क्योंकि इनको डर है कि ये हर्ट ना हो जाए। इनको डर है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं की तो क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब वो उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते बेसिकली। वो उतना ड्रामा नहीं झेल सकते, उनको चाहिए सुकून। तो सुकून के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लेड बैक हो रखे हैं कि वो बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब मुद्दे की बात आएगी ना तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे कि मे बी नॉट, इनडिफरेंट, कि हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। ठीक है, क्योंकि वो दिमाग से बोल रहे हैं, दिल की तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। दिल तो उनका ब्लॉक्ड है, हार्ट इमोशनल एनर्जी ब्लॉक्ड है। जैसे आपकी तरफ भी उनका पैशन एनर्जी है, सिक्योरिटी है, रोमांटिक फीलिंग्स उन्होंने अपनी अभी बंद की हुई हैं, वो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी उनकी एनर्जीज आपकी तरफ क्या हैं। ये थोड़ा डीप हो जाएगा। और हमारे पास है 3rd चक्रा, कैरिंग कनेक्शंस एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके, सो 3rd चक्रा ये बताता है कि क्लियरली उनको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे, एंड वो चाहते हैं आपको, लाइक यूर हिज डिज़ायर, यूर देयर डिज़ायर, एंड वो खुश हैं, होते हैं आपके साथ, काफ़ी हैप्पी होते हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी मिलती है प्रोबेबली आपसे, और वो अटेंशन देना भी पसंद करते हैं। यस, रोमांट एंड फ्लर्टिंग भी रह सकती है। यस, एनर्जी में एक, यस, बट खुश हैं वो, ही इज़ हैप्पी, ही और शी जो भी है, दिल मतलब वो खुश हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा कहते हैं उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है, लाइक वो बड़े चौड़ में आ जाते हैं जब वो आपसे बात करते हैं, आपके साथ होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्साइटमेंट, जैसे कि मैंने कहा, यस, एक्साइटमेंट इज द वर्ड से, पेट में ना वो बटरफ्लाइज हो रही हों या पटाखे चल रहे हों, ऐसा। देन वी हैव केयरिंग कनेक्शंस, तो क्लियरली वो आपके बारे में बहुत केयर करते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं, आपका ख्याल रखना उनको अच्छा लगता है, आपके लिए बिल्कुल वो दिल से केयर करते हैं, एंड उनको ये भी दिखता है कि आप भी उनके लिए केयर करते हैं। यस, केयरिंग है। देन हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस ये दिखाता है कि ओके, ये इस कनेक्शन में एक हीलिंग चल रही है, आप उनको, वो आपको हील कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली। और ये हीलिंग की वजह से, हीलिंग अभी हो रही है, हीलिंग से बैलेंसिंग होगी, जब वो बैलेंसिंग होगी तो इस सिचुएशन का कुछ निकलेगा। ठीक है, एंड समवेयर उनको ये रियलाइजेशन है कि आप उनको हील करते हैं, क्योंकि उनको, वो जब आपके साथ होते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी, लाइट एंड वेरी काम उनको लगता है, बहुत सिक्योर एंड सेफ लगता है उनको, जो कि वैसे उनकी एनर्जी में सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, वो उनको आपके साथ आती है चीज़। यस, नाउ लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस कनेक्शन के लिए। तो हमारे पास पहले तो है वाई, ट्रूथ बी टोल्ड, न्यू मून एक्लिप्स, गोल्डन मेमोरीज एंड एक्सपेक्टेंसी। ओके, सो पहले तो हमारे पास है वाई। तो वाई बताता है क्यों, क्या, कैसे, क्यों, मे बी
क्यों ज़्यादा क्यों। सो क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में हर एक स्टेप पे जाकर अपने आप से पूछना कि मैं यहाँ क्यों हूँ, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, कुछ भी है, कि मैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये स्टेप लिया ही क्यों, और अब मैं उसको कंटिन्यू क्यों कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकें और हमारे एक्शंस, हमारी विजडम, हमारे इंटेंशंस एक अलाइनमेंट में चलते रहें, ठीक है। अब वाई आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है अभी, कि आप क्यों हो यहाँ पर, क्या चाहते हो, किधर जाना है आपको, ठीक है। और ये सवाल आप अपने पार्टनर से भी कर सकते हैं कि क्यों, क्योंकि ताकि एक क्लैरिटी आए सिचुएशन में, ठीक है, एक कुछ निकले, कुछ बाहर कुछ नज़र आए। एंड देन क्यों बोल के सच बोलना है, ट्रूथ बी टोल्ड, ठीक है, सच बोलो। एंड आप सच बोलेंगे, आप अपना प्योर इंटेंशन से सच्चा सवाल पूछेंगे, कि सवाल भी ये नहीं कि आप पूछना कुछ चाहते हैं बट आप दिमाग लगा के उसको मैनिपुलेट करके फिर पूछ रहे हैं। सीधा साफ सच सवाल पूछो, सच जवाब मिलेगा और सच जवाब दो। ट्रूथ बी टोल्ड बेसिकली बताता है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनो, दिमाग लगाकर मत सवाल को बनाओ या जवाब को बनाओ। इंस्टिंक्टिवली दिल से जो सवाल आता है, दिल से जो जवाब आता है वो दो, वो देंगे तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, एक एनर्जी में फ्लो आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ग्रोथ आएगी लाइफ में। यस, देन वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून एक्लिप्स। न्यू मून एक्लिप्स आपको हमेशा यही प्रॉमिस करता है कि जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज हो जाके आप बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन चैलेंज क्या होता है, वो चेंज, क्योंकि वो चेंज एकदम घुमा देता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चेंज के दौरान आप अपना सब्र रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को काम रखें और भरोसा रखें। यस, एंड अगेन यही चेंज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट दें, कि मैं चाहता, थॉट भी नहीं, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन, कि मुझे चाहिए क्या, मेरे को निकालना क्या है यहाँ से, ठीक है। देन वी हैव गोल्डन मेमोरीज। गोल्डन मेमोरीज ये बताता है कि हो सकता है आप उनके साथ बिताई मेमोरीज काफ़ी चेरिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का कुछ निकालना भी ज़रूरी नहीं होता, वो निकलेगा ही, वो तो निकलेगा खुद ही। बट कई बार ये भी ज़रूरी होता है कि रादर दैन कि हम मटेरियलिस्टिक होके या बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होके एक गोल को परस्यू करने के, बहुत ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को एज इट इज़ इंजॉय भी करें, ठीक है। बिकॉज क्योंकि लव एनर्जी है, तो लव इज़ समथिंग कि उसमें आप कंडीशंस ना लगाएं, कोई बाउंड्रीज ना लगाएं, कोई क्या कहते हैं कि ये हो तो ही मैं ये करूं, ये हो, कंडीशंस, बेसिकली कंडीशंस और बाउंड्रीज को साइड में रख के जस्ट लव, ठीक है, जस्ट चेरिश, ठीक है। अब जैसे गोल्डन मेमोरीज ये बताता है कि अगर वो इंसान आपके साथ पास्ट में थे, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्यार करना बंद कर दें, क्योंकि फीलिंग्स तो कभी ख़त्म नहीं होती। एंड प्यार कर सकते हैं आप, अभी भी उनको एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, पॉजिटिव लव भेज सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, दिल से एकदम, ठीक है। दैट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ लव, जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि नहीं ये इंसान मेरे पास साथ हो ना तो ही मैं प्यार करूँ, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। तो इसी फ्लोइंग एनर्जी लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। कंडीशंस मत लगाओ, बेसिकली कोई बाउंड्री या डेडलाइन मत रखो। वैसे ही उस अगले इंसान की एनर्जीज में बाउंड्रीज आ रही हैं, ठीक है, तो आपकी बाउंड्रीज और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देंगी। यस, आप ही के लिए, नो मैटर वॉट यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं वो साइड में, बट बाउंड्री क्रिएट करने से तो आप स्टक ही हो जाएंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा। यस, देन वी हैव एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी ये बताता है कि चीज़ें वैसे टर्न आउट ना हो शायद जैसे आप सोच रहे हैं,
ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को थोड़ा सा ईजी रखें, कि कई बार हम जब कुछ सोच लेते हैं ना कि बस ये हो जाए, तो फिर ना वो सोच होती है और ना जो होना होता है वो होता है, क्योंकि यूनिवर्स तो वही करेगा जो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें तो पता नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन यूनिवर्स को तो पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसीलिए हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट रखो कई बारी, कि देखो कई बारी तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जो मैंने सोच लिया वो सही है मेरे लिए, लेकिन कई बारी होता है कि पता नहीं सही है या नहीं है। तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट रखो कि अगर ये सही है तो ये हो जाए, नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब एक क्लियर फ्री फ्लोइंग एनर्जी, क्योंकि अगर कई बार ना, क्योंकि जब हम कंडीशन लगा लेते हैं ना कि नहीं ये तो होकर रहे तो और ऐसे होकर रहे, चार्ट बना लेते हैं, तो हमारे ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्योंकि आपकी डिज़ायर है, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, यूनिवर्स कुछ और चाहता है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो स्टक हो गई सिचुएशन, ठीक है। थोड़ा सा फेथ रखेंगे, थोड़ा सा फ्लो रखेंगे, प्यार से देखेंगे सबको, अपने आप से प्यार करेंगे, तो एनर्जी में फ्लो आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। सो यही था आपके मैसेजेस पाइल 4। आई होप रीडिंग आपकी हेल्प की, रेजोनेट हुई। अगर हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। नमस्ते, my name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. So today's pick a card reading is about their thoughts and feelings for you. In this reading, we'll tap into the person concerned. Like the person concerned is your love interest, person you are interested in, person you were interested in, person you want to involve with in the future, want to be involved with in the future. Yeah, and any person you want to know about, like their love and feelings for you. Yeah, any person. It could be even more than one person, yes. So you could select one pile for each of them, yes. And how do we go about this reading is that first we'll see like what is their current state, because the current state really affects a person's thoughts and feelings for someone. And then we'll check their thoughts and feelings for you, their energies towards you from the energy oracle cards, like their intentions towards you. And then finally a guidance for you, like how should you deal with this person, how should you deal with this situation, what does the universe want you to know. Yes. And for this reading basically we have 4 piles in front of us, pile 1, 2, 3, 4. What you have to do is I'll be adding a clip of the piles, a picture in the video, so you can pause the video over there, meditate on each of the pile and pick the pile with your intuition. Once you're done with the selection, you can just check the timestamps from the description box below or the comment section below. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. I also offer personal readings. If you're interested in taking one, you can contact me on my Instagram page, you can DM, you can also email me on my email ID. The details are mentioned in the description box below. So let's get started. Pile 1, let's see what are their thoughts and feelings for you. First of all, we'll check their energies, what are their current state. So we have the Strength, the 2 of Pentacles and the Temperance. Okay, so with the Strength, the 2 of Pentacles and the Temperance, I see that this person is very patient. Like this person could be very slow, very slow and very controlled. Like they're not they could not be like too much expressive or too much out there. Like they're very calculative and patient both at the same time. Also this person seems to be a bit confused, which is why they could be slow, because it seems like this person has a lot going on. He or she has a lot of options probably, or he could be really concerned. This person is concerned about their stability,
and that is why they have this slow approach with life. Like they're very cautious with every step they take, because they're like they don't like, they're really concerned about the stability. Probably they're also struggling with their career right now. This is a general reading. This could this could vary, but I sense that for a lot of you all. Or they could be switching jobs, or could be confused about their career as well. Like they're confused about a lot of things, and they're actually trying to find a midway, trying to find a solution to the situations, but it is taking time. Like this person is very slow in their approach. They're very patient with their approach, and it requires a lot of patience to deal with this person as well. Yes, a lot of patience. Yeah, but very slow moving person. But this person is spiritual. Yes, they're spiritual, and but it's like, even their emotions, because we have the Leo energy, and then we have the Temperance and the Two of Pentacles. I see that the emotions are also very unstable, or there are a lot of mood swings or ups and downs with their emotions. Although they do try to control that, yes they do, but it just it's going on. Like it could not be very much visible on the outside, but that is what is going on within them. And yeah, and because in the Two of Pentacles I see that even this guy is juggling the Pentacles energy, but also his emotions are very wavy, like ups and downs. There are a lot of swings to it. Yes. Yeah. So now let's look into their thoughts and feelings for you specifically. So okay, so from the tarot deck, this is the Sacred India Tarot deck. Well, we have the Hierophant, okay, Blessings of Ganesha, okay, and the Seven of Lotuses, that is the Seven of Cups. Okay, so again we have the Seven of Cups. So again it seems like this person is confused actually with the Seven of Cups. With the Hierophant, I see that this person thinks very highly of you. Probably, yeah, they think very highly of you, and they feel that they could learn a lot from you, and you are someone who has at a higher status to them, probably maybe financially, or you have more knowledge, or you just have more wisdom, and this person really respects you a lot. Like they see you at a higher position, higher status from as compared to them especially. Yes, with the Blessings of Ganesha, I feel that well, this person does see you as someone who is very happy. Like this, in this card Ganesha is dancing, and also like I see a lot of wisdom, because Ganesha is again about wisdom. Like this person sees you as someone very intelligent, but then again with the Seven of Cups, I see that this person, like there are various possibilities. First of all, which I sense the most is that this person could be having options, which is why they're confused, because there's a lot of juggling going on in all of the cards. Okay, and also this person has emotional expectations and fears both at the same time, and that is why, like, this person analyzes a lot, and this person is also very much analyzing the situation with you as well. Yeah, so they're quite confused. Okay, with their feelings. With the Blessings of Ganesha, I do feel that they do have some soft feelings for you, but then again it's not something very stable because of the Seven of Cups energy. Yes, so yeah, that is what is going on. And also this person, like he or she could be having some fears that are coming from the past for them. Yeah, because of their past experiences, and that is why they're highly confused about what to do and what not. With the Blessings of Ganesha, I also feel that this person is happy with you, like they enjoy their time with you. Yeah, but they're really confused. Probably they're confused about the future. They're confused about the future stability and how will things move forward. Now let's see what their energies are towards you on a deeper level. So we have the Angel of Balance, All Tied Up, and Deceit. Okay. So for the Angel of Balance, again
Okay, I see that with the balance, I again see that there could be options. Okay, this is so clear that there are so many options. All that up shows that this person is feels stuck with you. Like, but seeing the tarot card, I don't feel that in the negative way. I just feel that this person is not able or willing to let go of you. But then this person has other options as well. So there's a really conflicting energy and a lot going on with this person, and this person is probably trying to balance two things together. Yeah, probably they're not able to let go of you, but they're not uh, you know the other option that they have, or the other thing that they have, they're not able to let go of it as well. So that is why they have come to a standstill. Yes. And with the deceit, I see that this person is very like, I don't mean to say that this person is willing to harm you, like with the deceit card. For some it could be the case, but I don't see that energy really of deceiving. But with the deceit card, I feel that the situation is not really reliable. The energy this person has towards you is not really reliable. Like, you cannot really trust or rely on what they're saying, because they themselves are very confused. Okay, they themselves are in the dark, so how will they give you clarity? Okay, so you cannot rely on someone who themselves is in a lot of confusion. Okay, so it is a bit unreliable and it is a bit stuck up because of the indecisiveness, and the because this person has a slow energy. Yeah. Now let's see what guidance we have for you from the universe. Okay, so we have observer, go the distance, full moon in Libra, a win-win outcome is forecast, and sorrow. Okay, so with the observer card, I see that okay, first of all, a lot of you all could be of the like, you could be very much observing this person. If not, then you shall. But this observer card is very much on a deeper level, more than stalking. It's about like, see the situation from a distance, and you have to go the distance as well. So observe the situation from a distance, because when you are in a situation, you kind of attach to it, and you're not able to find a way out of it, or way through it, or grow out of it. But if you look at it from a third person perspective, or look at it from a distance and observe it, then you gain more and more clarity. Like, you need to observe before taking any action, before making any decision. You need to observe this person's behavior, like however it is, and also the situation, this connection. With the go the distance card, it talks about thinking of the long term. Like, you have to think of the long run. Like, do I see myself in such a connection, in this quality? Like, instead of thinking about the person, think about the connection. Do I see myself in this connection in the long run? Can we make it? Is it possible? And go the distance is also about, going the extra mile, making that extra effort. Like, is there the extra effort in this connection? With the full moon in Libra, again, balance card. So there's a lot of balance going on. Probably you or this person could be a Libra, sun, moon, or rising. Clearly that energy. But with the Libra energy, I would say it's not a negative card, but it's not very positive. But nothing's negative actually. Everything is positive, especially with this card, a win-win outcome. That, like, there's nothing to lose. Basically, this card is talking about, like, the universe is guiding you that if it works out, it's good for you. If it does not work out, it's also good for you. Basically, you have to disconnect, detach, and know what you need to let go.
in order to move forward, in order to bring conclusions to the situation. We have the full moon, so it is all about conclusions and bringing something out of the situation. So, but in order to bring something out of the situation, this or that, anything, I'm not saying negative, positive, this or that, you have to detach and let go of it, so that the best outcome comes out, and you shall know that it will, like, you have nothing to lose, you will lose nothing. With the sorrow card, there could be some sadness involved in it. Probably you're already sad, or you have the fear of being sad or being hurt, but the universe is guiding you that every pain you go through is for your own good, is for your own growth. And like we said, it's a win-win outcome, because with this Libra energy, definitely it's a romantic energy. Probably the universe is guiding you that, see, if it works out, then great, it will definitely very good. If it doesn't work out, at least you'll be able to make some space for the good connection, the healthy, happy connection. Okay, so for the healthy, happy connection to enter into your life, it is very important for you to let go and just surrender. Yes, so that was all for you, pile 1. Thank you so much for watching this reading. I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share and subscribe, and also comment. Let me know in the comments how you like the reading. So we'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, let's see what are their thoughts and feelings for you. So first of all, let's look into their current state, current situation. So we have the 6 of Wands, the Knight of Wands, and the Emperor. So clearly this person is very passionate. This person has very passionate energy. This person could be traveling or could be at a distance from you, and this person is successful as well. They have big goals in life, and they are very secure as well. They're very hardworking. They're moving towards their goals, they're pursuing their dreams, and they're gaining a lot of recognition and fame and appreciation as well. Yes, this person is at a really good situation. They're stable, they're well appreciated, and they're moving towards their goals very, very passionately and at a very, very fast pace. Yes. Now let's see what are their thoughts and feelings for you. So we have the 4 of Staves, that is the 4 of Wands. Interesting. Then the 3 of Staves, that is the 3 of Wands. Very nice. And then we have the World, B. Okay, we have the World. Beautiful energy. So okay, so with the 4 of, okay, just a second, let me just observe. Okay, so we have 2 Wands cards. So clearly this person is extremely passionate. They could definitely be a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, especially Aries, Sun, Moon, and Rising. Clearly very, very passionate, and they have a lot of passion for you as well, and they see you as someone who's very reliable, stable, and who they could bring home to their family, to meet their family. Yes, well, they're definitely at a distance from you with the 3 of Wands, but they could be like they're planning things with you. They're planning their future with you. They're looking forward to meeting you. They're looking forward to this connection. They're also, the 3 of Wands energy, they're willing to move to the next level and expand and grow with you. Yes, and with the World energy, it seems like they also see a very strong spiritual connection with you. Very strong spiritual connection. It seems like they feel complete with you, and they're very happy with you. They feel very abundant with you, and they feel very secure with you. They feel very comfortable and at home with you. Wow, this is beautiful. This is very beautiful. Well, the World energy even talks about, like, this person could even be from a different cultural background or a different country. Yes, but regardless, they feel very, very complete and very belonged with you.
Yes, and it's a very fulfilling energy that they have with you. And we have this Four of Wands, that is 1111 and the world, so clearly a strong spiritual connection we see in here. Yes, this person is very much willing, like if you're talking, they're willing to move towards that dating level. If you're dating, they're willing to move towards that serious level, and if you're serious already, then they're willing to get married to you. If you're married, they want to have kids with you, and so on. Okay? They want to grow old with you. So yeah, this person is really willing to move to the next level, and rather very fast, because this person is quite fast moving. Yeah, they have a fast moving approach. Now let's see, let's tap into their energies on a more deep level, that is their intentions, their energies towards you. So we have victory. Okay, we have the thinking man and the woman holding a heart. So with the victory, I sense that probably this person has already won you, or they want to win you, and they see you as a victory for them, like it's like a trophy that they won in life. Yeah, they definitely see you as a victory. And they also, with the thinking man, they think about you a lot. And the thinking man is also related to healing. So probably this person does recognize that spiritual connection that they have with you. Probably what happens with this person is that they're thinking of you, and then suddenly you post a picture on Instagram, or you message them, or you call them, and something of that sort happens with them. So that is why they do observe things, and they realize that there is a very strong spiritual connection. With the woman holding a heart, this person really loves you, and they see you as someone who deserves love, who's very lovable, and who's very pure. Yeah, romantic. They're also, they have romantic feelings for you. Yes, very nice. But a very, very positive, pure intention. And they also, I feel that this person has transformed with you. Like you could, like they are healing you, but you are also healing them. You have healed them, and they have, they know it. They are aware about the fact that you have healed them. You have transformed them in a more beautiful person, and in a beautiful way. Yes, that is why they see you as a victory for them. Like more victories to come along with you for them. Yes, like I said, they want to grow with you. Yes. Now let's see what is the universe's message for you about this person, about this connection. Well, we have the never ending story, to the sea, full moon in Gemini, the answers you need are coming, and meditation. Okay, so for you the messages are piled to that with the never ending story, the message for you is that like you could be I don't know if you've had past bad experiences in your love life, or you are not very confident about this person or this connection, or about yourself for that matter, and are becoming very critical about things, okay, about yourself, about this person, about the situation. And the universe is asking you to stop that. The universe is asking you to step out of that state of being, and just stop pulling yourself back, or even pushing that person away and pulling yourself back into the past and into the bad experiences, and just enjoy what you have right now. Just enjoy, and have faith in what is happening around you. And with the never ending story also, it talks about that you don't have to be too critical about yourself. Like you just thinking too much. Probably there's a lot of overthinking involved with you. What should I do? What like a lot going on. You need to relax. You need to cut the drama, cut the overthinking, cut the past experiences,
cut the negative or worst case scenarios that you keep on telling yourself. You need to cut that energy and just flow with it. Just flow. We have the sea and meditation. These two cards all clearly talk about that you need to flow with the situation. It is not important that things always turn out the way you have planned them. You need to stop taking control. You need to stop taking charge of this relationship, of this connection, of this person, of yourself even. You just and just see where the wind takes you, where the universe takes you, where the energy takes you. Just flow with it. And once you do, you will realize how beautifully things connect. You will realize that. But for that realization, you need to make some space. You need to calm down. You need to breathe, meditate. You need to breathe, especially near plants and trees. Yeah, that will be really good. And again, there's a wind blowing, so you need to flow with the wind and see where it takes you, and be in a calm state. You don't need to do anything. It will take you where you will be taken where you belong, and it's good, it's healthy, it's pure. Then we have full moon in Gemini. The answers you need are coming. So clearly, whatever questions are going on in your mind, the answers to the questions are coming. Also, someone is flirting with you. You should definitely observe and revert back. And with full moon in Gemini, I see that there's a lot of communication coming in, and you just a few conversations away from gaining clarity about the situation. But from conversation, it's not just about you talking, but you listening. More of listening rather. Okay, like you see this lady, just close your eyes and seems like she's very much in a very calm, and she's listening to the rustling of the leaves and the wind. Yeah, that amount of calmness is what you need to flow with the situation, and bring your love life to a healthy note, to a healthy state. Yeah, so yeah, that was all for you, pile 2. I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share and subscribe, and also let me know in the comments how you like the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see what are their thoughts and feelings for you. So from the tarot deck, let's see what is their current situation. We have the 4 of Swords, the Judgment and the Knight of Cups. Okay, so it's very beautiful the way the cards have come out. Well, what I seen here is that like an overview that this person is going through a big change as in this person is making a call, making a decision, taking a stand of putting their mental energy to rest and following their heart. Probably previously they have been going through a conflict between their head and their heart, but now they've finally decided to put a hold on their head and follow their heart, and clearly they do have this romantic energy built up. And the Judgment, I see that there could be a decision making that could be happening by this person, and this will be something which is a big change, a big turning point for them, and they're going through a major transformation and healing as well. They're going through a healing, and that is why they're able to, because of that healing and that strength that they've gathered now, they're able to find that strength to follow their heart and express their emotions and do what they want and feel like doing. Yeah, so it's a beautiful transition that they're going through, and this is something which is highly destined and something called for. And they're also like going through a rebirth, like there'll be this new person altogether, a new person, a fresh energy from
from now on. Yes. Yeah. Now let's see what are their thoughts and feelings for you specifically. So we have the Empress, the Queen of Lotuses, that is the Queen of Cups, and the Two of Lotuses, that is the Two of Cups. Wow, this person clearly loves you. They have very, very strong feelings for you. With the Queen of Cups and the Empress, I see that this person has very motherly feelings for you. Like they really, really, really care for you. Really care for you. They're very sensitive towards you. They're very empathetic towards you, and they're very very connected with you spiritually, not just emotionally, but on a soul level. Yes. Also, this person could even feel like you have healed them. Definitely they could feel that way. And with the Empress, this person sees a shadow of their mother in you. Yes. Yeah. And they also see you as someone who's very kind hearted, very beautiful, very caring, and very pure and sensitive. And this person really cares for you. This person has a lot of romantic feeling. This person wants to be in a relationship with you. If they're already in a relationship with you, they want to take this relationship forward and maintain it forever. And this person is also, I believe, very expressive about their feelings. And now they're definitely very expressive about their feelings. Yes. And this person, they love you, and they see you as the ideal match for them. Ideal match. Yes. Beautiful energy, and there are a lot of emotions in this situation, a lot of them, but in a balanced way, I would say. Yes. And this is something which is very much blessed by the universe. Yes, with the Two of Cups and the Empress. Okay. And they see growth with you. Like they see that this person is going to bring growth into my life, and also I am going to grow with this person a lot, and this relationship, this connection is also going to grow. Yes, very beautiful energy. Now let's see what their energies, intentions are towards you on a deeper level. We have the Temple Path, Man holding a heart, and Action. Very nice. The Temple Path, okay, beautiful card. I see that they see you as their true path. They see you as their true path. They see you as their higher calling. They see you as someone they're destined to be with, someone who is a part of their journey, and they have a long way to go with. Yes. And they are proceeding towards you. They find a spiritual satisfaction with you. With a Man holding a heart, very romantic feelings, very, very romantic feelings for you. Very romantic feeling, like they're holding a heart and they want to give you their heart. Yes, or they've already given you their heart. Then we have Action, which is again beautiful. They are willing to, like, it's not just saying that they love you, but they also act in the way, like their actions will speak that they love you. This person will always support you and will be with you, and they're very action oriented towards, like they could be planning to take an action towards this relationship, towards you. They are definitely proceeding towards you, definitely. And and they'll always be willing to be there for you and do things for you, like on a practical level. Yes, clearly. So there's spiritual energy, there's a practical energy, and there's emotions as well. What else could we ask for? Very nice. Now let's see what messages we have from the universe for you. We have the soulmates. Wow. And then we have gibbous moon. You're very close to achieving your goal. Then we have balance and answered prayer.
First of all, soulmates. So clearly, this connection is a soulmate connection. Very beautiful, and I feel that like this person has the key to your heart. Wow, and it's a very romantic energy. Yeah, you're meant for each other probably. Yes. Then we have gibbous moon. You're very close to achieving your goal. So clearly gibbous moon talks about that you're almost there. You're not there quite yet, but you're almost there. Whatever you aspire for, like for the kind of relationship you want, the kind of situation you want with this person, you're almost there. But clearly to be there are some adjustments to be made. Okay, do not quit, keep moving forward. You are on the right track, but there could be some adjustments in the way you're approaching the situation that need to be made. With the balance, I see that, okay, wow, the balance talks about balancing the masculine and feminine energy. So clearly with the I see that the masculine energy is very expressive in here with the man holding a heart. So the feminine also has to be expressive in a way that, of course, if you are the feminine, that, and if you are female, then definitely this is a message for you that you need to express your feelings. You need to speak up your feelings. Okay, if you do not really have the courage, or you're not clear about things, you can journal it, you can write it down, but you need to express yourself. You're not probably expressing yourself, probably you're too much in your head and you haven't reached that stage of getting out of your head and getting into your heart completely. Okay, so you need to start expressing to this person, because there's still a bit of healing that needs to be done in this connection. Yes, this person is definitely going through it, but you also need to go through it, because this is a reflection. This is probably a reflection. Whenever you feel like things are not going the right way, you shall know that probably this is where you are going wrong, because you both reflect each other. So whatever thing causes you a problem from the other person's end, the problem is actually at your end, not theirs. Okay, so work upon that accordingly. Okay, then we have answered prayer. So definitely the universe is trying to tell you that the universe is listening to you. Whatever you need, whatever you desire, you shall pray for it, and the universe will give it to you. Universe will. Okay, so you can definitely ask for the desired outcome, because you're very close to achieving it, and definitely you will see your prayers getting answered. The universe is very, very close to you, very connected, and probably this connection is also a prayer being answered for you. Yes, could have prayed for this connection very long time back, and now it has been answered. Yes. So yeah, that is all for you, pile 3. I hope the messages resonated with you and you liked the reading. If you did, do like, share and subscribe. Share with your friends, family. Also tell them to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye-bye. Pile 4, let's see what are their thoughts and feelings for you. So let's see from the tarot deck what is their current state of energy. Okay, we have the moon, the 7 of wands and the 8 of pentacles. So with the moon, we see that this person is emotionally imbalanced right now. This person is very confused, very fearful, and they're not expressing much right now, expressing their emotions. They're not expressing their emotions, and they're being secretive about it as well, and they're very confused and very scared. They're scared, and probably that is why we have the 7 of wands energy, that this person is being very defensive of themselves, and they're being very protective of themselves, and also they're pushing people away. They're pushing people away because they're being defensive of their sensitive side, which they're not willing to show. Yeah, probably this person is showing themselves to be very strong or cold-hearted, but actually they're very sensitive and they're just trying to protect themselves and push people away. But they're very confused. Yes, they're confused. Then we have 8 of pentacles, that this person could be very busy with their lives.
they could be busy with work, they could be they could be of the thought process that they need to focus on their career right now, need to focus on their goals right now, because probably they have very big goals and they want to achieve it. They're very hardworking towards it. They want to focus on their work and they feel that there is a lot of work required. Yeah, and this person is not in a very secure situation emotionally or financially. Like they're not very secure, and but they're working on it. They are. Yes. Now let's see what are their thoughts and feelings towards you. So we have the 8 of staves, that is the 8 of wands, the 10 of pentacles, and the 2 of arrows, that is the 2 of swords. So the 8 of staves, 8 of wands, basically this person could be far away from you. This person could be at a distance from you, and this person likes talking to you. This person enjoys the communication that you two have, and they also they do have romantic feelings for you. They do have feelings for you. They do have passion for you. Yes. And the 10 of pentacles, I see that they also see you as someone who is marriage material and very family oriented, and someone who could become a part of their family. Yes. And they sense that they could have a stable connection with you. Yes. And they feel very family with you. Probably you both share the same family values or the same system or similar background maybe. But yeah, they very much feel very secure around you. Yeah, they feel very secure and they feel very happy and excited, very excited around you. Yes. Then we have the 2 of swords. This person is they have these feelings and stuff, but they're not willing to take any action about it. They're not really expressing it. They're confused, basically. They're not expressing it because they're confused. They are being very protective of their heart. Okay, this person, it's not like they have any options like we saw in pile 1. Not that they have options. It seems like they are just being very protective of their heart and kind of being indifferent. Like they're acting indifferent. Like if it works out, it's fine. If it doesn't, then also it's fine. Like they are in that indifferent state because they are not willing to take any risk for their heart. They want peace. That is what they want. They want peace. They don't want to make any chaos by taking any decision or action or taking a stand. Yeah, that is what is going on. They're enjoying this connection, they're enjoying this energy, they're flowing with it, but when it comes to speaking about things and gaining more clarity of thought, they're confused and they're not willing to gain that clarity. Yes, that is what they are. Now let's see at a deeper level what their energies are. Okay, so we have the 3rd chakra, that is the solar plexus chakra. We have caring connections and healer of the ages. Okay. So 3rd chakra clearly talks about emotions. Yes, this person does feel a lot of emotions with you. They have butterflies in their stomach when they meet you. Like I talked about excitement, right? Yeah, I sense the same excitement in here, and they're very attracted to you as well. Like there's a lot of physical attraction in here as well, and they desire you. Although they are trying to control their feelings for you. Yeah, they're trying to control the situation, control their feelings. Yes. Then we have caring connections. They care for you. They do care for you, and they do feel that connection with you. They sense that you care for them as well. Yeah, but yeah, they definitely care a lot about you. Then we have healer of the ages. So healer of the ages is about balancing. So I feel that probably this person is in need and going through some healing. Okay, and only after which they will be able to be in a state of strength to take a stand or take an action or bring an outcome to the situation.
but right now they're being healed, and also they see you as someone who is healing them, who is a healer for them. Yeah, they do feel that balancing going on in this connection. That is why they're enjoying it. Yes. Now let's see what are the messages for you from the universe about this person. Well, we have why. Okay, truth be told, new moon eclipse, expect powerful change, golden memories and expectancy. Yes. So first of all, we have why. So why talks about questioning. So this is a stage wherein you need to question yourself and even this person, to gain clarity out of the situation. Because every time there comes a point in our lives with respect to any situation, whether it's our career or our love life or anything, that why am I into this situation? Why did I come into this situation in the first place? And why do I want to move forward? You need a justification for your actions so that you work in a more authentic and synchronized manner. Okay, so now is the time to give yourself that justification. You need to ask this question from yourself, and even you can ask this from your partner. Okay, like why are we doing this? To gain more clarity, to have a healthy communication. And with that why, you have to be truthful. Truth be told, like you have to answer it with being instinctive. Okay, do not think before you give an answer, because that will manipulate it and not give you a desired outcome, or even any outcome for that matter. Okay, so you need to put off the mask and just be very honest to yourself and the person, so that a new door opens. In all the cards I see a new door opening with the guidance, new doors opening. But for that new door to open, you need to be honest, intuitively honest. Like whatever answer comes from your soul, you have to give that, you have to say that. Okay, yeah. And even with the questions, you have to be intuitive. You don't have to think too much before asking. You can just say what you want to. Okay, yes. Now we have expect powerful change. So again, very beautiful new moon eclipse energy. Clearly this energy is talking about new changes. Yes, it's taking you to a positive outcome, definitely a very positive outcome. But what happens is that when these changes are happening, it can be a roller coaster ride. Okay, so probably right now you're going through that roller coaster ride. Okay, or you're at an end to it, but just hold on, have faith, trust. Hold on, as in hold on to yourself. Okay, take care of yourself and have faith. Be patient about this. Things are going to change unexpectedly and in a very powerful way. So just wait, but definitely universe is taking you to clearly whatever is in your highest good, what you deserve, what is best for you. Totally. Then we have golden memories. Golden memories talks about that cherish the memories you've had with this person. Okay, you shall know that love is something which is not subject to physicality or practicality or boundaries or state of being or fears or anything, but it is just love in its true form. And you can love anyone, anything, no matter if that person is present or not, or it's just one-sided love. Okay, it's very pure. So you just cherish the memories, love the time, cherish the time you've spent with this person, and be happy about it, rather than just trying to bring an outcome out of it and being too fussy and controlling about it. Okay, yeah, just be loving, just see love and just enjoy the moment. Okay, that is what is it. And also build memories. Yes, why not? Yeah. Then we have expectancy. So expectancy talks about that situations
the situations might not turn out as you want them to be, okay, because whatever will turn out is in your best, is in your highest good. Now it is not necessary that what you want is in your highest good. We can want for anything, but it is not always healthy, no, but the universe knows what is healthy for you, and the universe will take you where you need to be. So but at times what we want, when we become too rigid about it, it blocks our way, it blocks our growth. So you need to be, like I said, more patient and more free, like more, you need to let go of that control, of that rigidity, and keep a margin for change, for this change to happen. Okay, it will be powerful, it will be beautiful. Okay, all the best to you, pile 4. I hope the reading resonated with you, the messages helped you. If they did, do like, share and subscribe, and also comment. Thank you so much for watching again. Lots of love and light to you. Bye bye.